पहले फेज का चुनाव खत्म हो चुका है, बम्पर वोटिंग हुई है और अब गली कूचे घूमने के बाद पहुंचे हैं हम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कहा जाता है कि कोलकाता का भद्रलोक एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है सत्ता के बैरोमीटर का, सत्ता किधर जा रही है। वोट परसेंटेज बढ़ा है, उसका सेकंड फेज में क्या असर होगा। कोलकाता वो इलाका है जो टीएमसी का गढ़ माना जाता है और इसके पीछे की वजह रही है यहां के नतीजे। कोलकाता की 11 सीटों में से 2011, 16 और 21 तीनों में बीजेपी शून्य पर रही, टीएमसी को 11 सीटें मिली। 2001 और 6 के चुनाव में टीएमसी यहां लेफ्ट के बराबरी की सीटों पर आ चुकी थी, लेकिन कोलकाता के किले को अभी तक बीजेपी नहीं भेद पाई है। ऐसे में यहां जब हम घूमेंगे तो यहां सेंटिमेंट पर बात करेंगे, सीट पर नहीं। क्या दीदी चाहिए या दादा चाहिए, सरकार की बरकरारी या परिवर्तन, क्या मोदी बहारी हैं या नहीं, क्योंकि टीएमसी लगातार यह मुद्दा बनाती रही है। इन सब मुद्दों के इर्द गिर्द हम जानने की कोशिश करेंगे कि बंगला मानुस के मन में क्या है। आइए हमारे साथ। आज हम भद्रलोक में घूम रहे हैं। टॉलीगंज, रास बिहारी, कहा जाता है कि यह भद्रलोक का केंद्र है जहां लोग सोच समझकर वैचारिक रूप से प्रभावित होकर वोट देते हैं। दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है त्रिदीप घोष दस्तीदार। दस्तीदार साहब, बंगाली हैं आप। जरूर। बंगाली जनमानस के मन में क्या चल रहा है आपकी बार? इस बार तो कुछ दूसरा ही चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। इस बार उलट होगा, उलट पुलट हो जाएगा इस बार। उलट पुलट की बात देख एकदम रहे हैं? एकदम एकदम एकदम। भद्रलोक तो कहा जाता है कि ममता दीदी का समर्थक रहा है। इस बार उलट हो जाएगा पूरा। अच्छा। देख लीजिएगा। अच्छा, किस बात पे आपको लग रहा है कि माहौल बदला हुआ है? सब में बदला हुआ है। दुर्नीति है पहला, फिर ये चोरी जो है, और आगे भी दुर्नीति मतलब जो गलत नीतियां हैं उनको लेकर। दादा की नाम? हाँ, क्या नाम? रतन गुहो। गोहो साहब, क्या सोच रहे हैं अब की बार के चुनाव को लेकर? दीदी अच्छी कि अब की बार मोदी दादा? दीदी दादा का मुकाबला लग रहा है अब की बार। देखिए कि इधर दादा का कोई जायगा नहीं है, ये दीदी का जायगा है। बंगाल दीदी को अच्छी तरह भालोवासता है, मतलब उसको गले लगाता है। उसको छोड़ के बंगाल नहीं जाएगा, दादा का पास नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। दीदी का राज चलेगा इधर। अच्छा। दीदी जितना काम किया है, कोई दादा भी काम नहीं किया है वो दिल्ली में बैठ के। दीदी कहती है कि मोदी बाहरी है, तो यहाँ बंगाली मानुस मानता है? बांग्ला का है तो दीदी मोदी को काहे मानेगा? कह रहे हैं कि मोदी को काहे अपना मानेगा। दादा, आपका नाम क्या हुआ? संदीप बोस। संदीप बोस साहब। बोस साहब, हम आपसे समझना चाहते हैं ये चुनाव किस तरह से अलग है। क्या जो पहले फेज में वोटिंग हुई वो एक ऐसा संदेश दे पा रही है जो दोनों पार्टी के दावे से अलग आप समझ पा रहे हो? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। जो फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन हुआ है उसमें हम लोग तृणमूल लोग ने 130 तो सीट आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा उन लोग का नॉर्थ बंगाल में थोड़ा सीट है, वो थोड़ा पाएगा, लेकिन 152 152 में 130। हम लोग मतलब आप तृणमूल के? हाँ, हम लोग। तो क्या अब की बार लग रहा है कि दीदी वर्सेस दादा के मुकाबले में दीदी यहाँ की स्थानीय है, दादा बाहरी है, ये मुद्दा चला? तो बंगाली अभी जो मुद्दा है जो बंगाली का, तो बंगाली में ही तो होता है ना। तो बंगाल में दीदी छोड़ के कोई राज नहीं कर सकते, ठीक अच्छा, है। एक बात आइए, या क्या ये फर्क, मेरा आंकलन ठीक है कि दादा यहाँ बोल पा रहे हैं, बीजेपी पिछली बार नहीं बोल पाते थे, ये फर्क है अब की बार? ना ना, ये बात ऐसे सुनिए। ना, नहीं, पिछले बार भी दादा लोग बोले थे कि इस बार 200 पार, ठीक है। लेकिन आ गया था समर्थक की बात कर रहा हूं, नहीं, पार्टी की नहीं कर रहा। समर्थक लोग भी बोला था इस बार 200 पार, ठीक है। तो आ गया था 70 तक।
तो अभी इस साल बोला कि हम पूरा ले लेंगे, तो हम लोग बोल दिया कि 50 में लेके आएंगे वो। चलिए, टीएमसी के समर्थक है क्या? टीएमसी के समर्थक बांग्ला सांस्कृतिक वाद के ऊपर वोट कर रहे हैं या हिंदू संस्कृति को लेकर वोट हो रहा है? नहीं, हिंदू तो हम है ही, ठीक है, इस बात में शंका नहीं, लेकिन क्या हिंदू संस्कृति पे वोट हो रहा है? बंगाल में हिंदुत्व तो ऐसे कुछ नहीं है। हम बंगाली है, हम हिंदू भी है, ठीक है, तो हिंदू में ऐसे कुछ नहीं, बंगाली में वोट नहीं, बंगाली बिहारी ऐसे कुछ नहीं। बंगाल में जो काम हुआ है, दीदी जो काम किया है उसके ऊपर ही वोट होगा। एक तरफ है काम किया है, एक तरफ कह रहे हैं कि दुर्नीति है। दादा प्रणाम, क्या नाम? प्रणाम माय डियर सन, हमारा नाम सोमो दत्त साहब, क्या आकलन? बहुत चुनाव देखे अब की बार। हम विधान राय देखा है, उसके बाद पॉपुलेशन चीफ मिनिस्टर देखा है, उसके बाद अजय मुखर्जी देखा है, उसके बाद सिद्धार्थ शंकर राय देखा है, उसके बाद ज्योति बसु देखा है, अरे वाह। उसके बाद बुद्ध बच्चा देखा है, अभी ममता बनर्जी देख रहा है। यहाँ आधी से ज्यादा आबादी ने लेफ्ट और ममता के अलावा कोई सीएम नहीं देखा होगा। क्या अब की बार का चुनाव कुछ अलग है? इसके पहले तो ज्योति बसु था जो 35 साल था, ममता बनर्जी है 15 साल। हाँ, तो 50 साल से तो किसी ने दूसरा सीएम देखा नहीं। ना देखा नहीं, हम तो 5-6 सीएम देख लिया। तो अब की बार का हमारा तो आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट इलेक्शन जो ज्योति बसु एवं विजय सिंह नायर दो अपोजिशन लीडर था, वही इलेक्शन देखा है। ये तो हुई बात। अब बात आ जाओ 26 पे, क्या लग रहा है? अभी तो चेंज लग रहा है, चेंज होगा ही। तो क्या मोदी और ममता के बीच का मुकाबला है? क्या बंगाली और गैर बंगाली का मुकाबला चल रहा है? ना, बाबा मोदी और ममता इंडिविजुअल बात छोड़िए, ये नीति का बात छोड़िए, दुर्नीति का बात पकड़िए, फेयरनेस का बात पकड़िए, निर्भय बात बोलने का बात आइए आगे। हम सच बोलेगा तो इधर में मार खा जाएगा। अभी भी हमारा 85 ईयर्स है माय डियर सन, तब भी बोल रहा है। आपका जाने बाद हो सकता मार खा जाएगा। अच्छा, अभी भी पहले फेज का इलेक्शन फेयर हुआ तो उसका असर क्या दिखता है आपको? पहले इलेक्शन तो ठीक ही था, लेकिन अभी माहौल बदल गया है। हमारा जो इंट्यूशन है, 85 ईयर्स का इंट्यूशन होता है, तक तो फोर्सी होता है, फोर्सी बोलता है, अभी बदल आएगा ही। तो बंगाल के सभी मुख्यमंत्रियों के गवाह रहे दादा कह रहे हैं कि बदलाव आएगा। सवाल हर बार एक पूछता हूं मैं इस शो में खासकर, क्या भद्रलोक अब की बार ममता का साथ छोड़ रहा है? दादा बड़ी बात कह रहे हैं, उनकी बात को वजन इसलिए देना चाहिए कि बंगाल में जितने सीएम हुए उससे ज्यादा दादा ने जिंदगी बिताई है।